जय गुरुदेव। प्रभक्ति विषयक कुछ अनुभव। जब हृदय के आधार पर भगवती अल्लाहतीनी क्रियाशीला होती है तो भक्ति विषयक क्रियाएं होती हैं, जैसे भाव विभोर हो जाना, आर्द्र हृदय से भगवान से प्रार्थनाएं करने लगना, रोने अथवा हंसने की क्रियाएं होने लगना, अश्रुपात होने लगना आदि आदि। कुछ क्रियाएं शारीरिक स्तर पर अनुभव होने पर भी शक्ति के अंतर्गत ही मानी जाती हैं, जैसे शरीर का घूमना, डोलना, उछलने लगना, शरीर का पृथ्वी पर गिर जाना, रोना अथवा हंसना, किसी द्वैय पदार्थ पर दृष्टि स्थिर हो जाना, जिसे मानसिक स्तर पर घटित होने वाली क्रिया समझा जाता है, अर्थात इसको ध्यान योग की क्रिया माना जाता है। किंतु यदि द्वैय विषय किसी इष्ट देव का विग्रह अथवा मंत्र आदि हो तो उसे भक्ति विषयक मान लिया जाता है, अर्थात द्वैय विषय के अंतर के अनुसार क्रिया के स्वरूप में अंतर मान लिया जाता है। हमारे विचार में मानसिक एकाग्रता के सभी विभिन्न द्वैय भक्ति विषयक क्रियाओं के अंतर्गत ही हैं, चाहे कोई द्वैय कोई पदार्थ, इष्ट विशेष, मंत्र या भाव हो, कोई पहाड़, नदी, समुद्र, रोग, पुष्प, सूर्य, चंद्र अथवा कोई अन्य क्रिया विशेष हो। वास्तव में भक्ति योग, ज्ञान, ध्यान आदि से कोई निश्चित सीमा रेखा नहीं खींची जा सकती। जैसे जैसे भक्ति का स्तर ऊपर उठता जाता है, हृदय के साथ साथ उसमें मन, बुद्धि तथा शरीर आदि सभी का समावेश होता जाता है। नाम की शक्ति का नशा ऐसा चढ़ता है कि दिन रात उतरने का नाम ही नहीं लेता। साधक उठते बैठते व्यवहार करते हर समय मस्त हाथी की तरह झूमता, प्रफुल्लित एवं प्रसन्न रहता है। जगत की अनुकूलता एवं प्रतिकूलता चित्त को प्रभावित नहीं कर पाती। लोग बाहरी नशा करते हैं जो उतर जाता है, किंतु शक्ति की जागृति की मस्ती तो 24 घंटे बनी रहती है। इसका एक कारण है कि साधक को ऐसी प्रत्यक्ष अनुभूति हो जाती है कि क्रिया करने वाला वह स्वयं नहीं वरन ईश्वरीय शक्ति है। उसका शरीर एवं चित्त तो केवल आधार है। तब साधक के चित्त की ऐसी स्थिति हो जाती है कि सभी उत्तरदायित्व शक्ति पर डालकर मस्त हो जाता है। जब ईड़ा और पिंगला ऊपर पहुंचती है तब सुषुम्ना नाड़ी अपने पट खोल देती है, अर्थात जप पूजन आदि करते करते अथवा गुरु कृपा के फलस्वरूप जब ईड़ा और पिंगला में प्राण निरुद्ध होकर मूलाधार पर स्थित हो जाता है, तब जप आदि मंत्र अथवा गुरु कृपा से उसे सुषुम्ना में प्रविष्ट किया जाता है। तब तो जैसे जैसे शक्ति सुषुम्ना में ऊपर चढ़ती है, विचित्र चक्रों पर विभिन्न चक्रों पर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं अनुभव में आती है तथा चक्र भेदन होता जाता है। वैसे ही वैसे संस्कार, वासनाएं एवं पाप कर्म क्षीण होते जाते हैं। इसी प्रसव कर्म में शक्ति एकाग्रता की क्रिया संपादित करने के स्थान आज्ञा चक्र पर स्थित होती है। वहां चित्त वृत्ति कभी तो किसी संस्कार विशेष के उदय होने पर किसी अंतर से ही उदित द्वैय विषय पर एकाग्र हो जाती है तथा कभी उसे विभिन्न प्रकार के ज्योति दर्शन होने लगते हैं। अंत प्रकाश इतना तीव्र होता है कि मानो दृश्यमान कई सूर्य एक साथ प्रकाशित हो उठे हों। तब साधक शांत, स्थिर एवं स्तंभ हो जाता है। अपने अंतसथ चिद आकाश पर चित्त वृत्ति एकाग्र हो जाती है और अंत प्रकाश तीव्र से तीव्रतम होता जाता है। जब तक साधक के शरीर अथवा चित्त में आत्म स्थिति बनी रहती है तब तक उसका आत्मा चित्त में निवास करता है, किंतु जब उसकी शक्ति उलट क्रम में जागृत होकर उसके चित्त को शुद्ध कर देती है तो साधक का अहम भाव
चैतन्य में स्थित हो जाता है, तब उसे अपने वास्तविक स्वरूप के प्रतिबिंब का ज्ञान हो जाता है। साधना के इस कर्म में बिना जिह्वा हिलाए ही अपने अंतर जप होता हुआ उसे श्रवण होता है। इस श्रवण स्थूल कर्मेंद्रियों से नहीं वरन सूक्ष्म कर्मेंद्रियों से ही संभव होता है। पहले तो जब मुख से उच्चारण कर वाणी के मध्यमा स्तर से भी आगे पश्यंती के स्वर पर घटित होता हुआ अनुभव होता है। फिर साधक का चित्त उस अजपा जप अर्थात बिना जप किए ही जप की ओर आकर्षित होता जाता है। इसी प्रकार साधक स्थूल चक्षुओं की सहायता के बिना ही अंतर सूक्ष्म नेत्रों से त्रिगुणीय अतीत परमात्मा के दर्शन करता है। चित्त शुद्ध हो जाने तथा माया के आवरण के अत्यंत क्षीण हो जाने पर चित्त पर पड़े आत्मा के चेतन प्रकाश को प्रत्यक्ष अनुभव करना ही यहाँ पर अभीष्ट है। यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना भी आवश्यक है कि उपरोक्त स्थिति को आत्म स्थिति नहीं कह सकते, क्योंकि अजपा जप तथा आत्म दर्शन की क्रियाओं की पूर्णता विलीन हो जाती है। इस स्थिति में बिना किसी दीपक तेल बाती के अंतर प्रकाशित ज्योति को देखता है। परमात्मा एवं परमात्मा की अंतर्मुखी जागृति चैतन्य शक्ति को इन स्थूल इंद्रियों से देखा, सुना एवं अनुभव किया नहीं जा सकता। इसके संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता। बस इतना ही कह सकते हैं कि इस स्थूल शरीर के अंतर सूक्ष्म शरीर है, जिसका बाह्य प्रसार स्थूल शरीर है, जो सूक्ष्म एवं स्थूल दोनों शरीरों का कारण होता है। वही माया अथवा अविद्या है। कारण शरीर के अंतर आत्म तत्व होता है, जिसकी चैतन्य शक्ति प्रसव कर्म अद्भुत होकर कारण सूक्ष्म एवं स्थूल तीनों शरीरों का कारण होती है। जय गुरुदेव।